अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद जलसे में इंतजामी मुआहदों को हवा में उड़ा दिया। मुकर्रर वक्त पर जलसा खत्म नहीं किया। इंतजामी एहलकार 7 बजे से कबल मुसलसल पीटीआई कायदीन और रहनुमाओं को इंतबाह करते रहे। जब जलसे का वक्त जो है वो तजावुज हुआ तो पुलिस एक्शन में आई और कारकुनान मुश्तल हुए। जलसे के तरफ पुलिस जलसा खत्म कराने गई तो कारकुनान की जानिब से उन पर पथराव किया गया। मुश्तल अफराद के पथराव से एसएसपी सेफ सिटी शोएब खान समेत मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकिरात के बाद तहरीक इंसाफ के शुरका मुंतशिर हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद जलसे में इंतजामी मुआहदों को हवा में उड़ा दिया। मुकर्रर वक्त पर जलसा खत्म न किया और इंतजामी एहलकार 7 बजे से कबल मुसलसल पीटीआई कायदीन और रहनुमाओं को इंतबाह करते रहे। जब जलसा वक्त से तजावुज हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। कारकुनान मुश्तइल हुए। जलसे के खिलाफ पुलिस जलसा खत्म कराने गई तो कारकुनान ने पथराव किया और मुश्तइल अफराद के पथराव से एसएसपी सेफ सिटी शोएब खान समेत मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकिरात के बाद तहरीक इंसाफ के शुरका मुंतशिर हो गए। इंतजामी एहलकार 7 बजे से कबल मुसलसल पीटीआई कायदीन और रहनुमाओं को इंतबाह करते रहे और जब जलसे का वक्त ऊपर गया तो फिर पुलिस एक्शन में आई। कारकुनान मुश्तइल हुए। तो आपको बताएं कि पीटीआई के जलसे का वक्त 7 बजे तक था। पीटीआई को 6 बजे एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, लेकिन उन लोगों ने खिलाफ वर्जी की। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन की बोल न्यूज से गुफ्तगू। बोले जलसा वक्त पर खत्म ना करने पर ऑर्डर जारी किया गया। कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 साल की सजा मुकर्रर की गई है। मुल्क के हालात की वजह से जलसे की टाइम लिमिट लगाई गई थी। जलसे के शुरका की जिम्मेदारी भी हमारी है। जलसे के शुरका को दिन के वक्त सिक्योरिटी दी गई थी। जो है वो 7 बजे तक था। 6 बजे एक एडवाइजरी जारी की गई और इनको इंटीमेट किया गया मैनेजमेंट कमेटी को 1 घंटा बकाया है और आपको पाबंद किया जाता है कि आप जो टर्म एंड कंडीशन है उसकी पाबंदी करें। 7 बजे फिर जब ये जलसा गाह पे कल्मिनेट नहीं हुआ, जो हमने जारी कर दिया गया है, अब इनकी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर किया गया है। नया एक्ट भी आ चुका है जिसके तहत अगर कोई अनलॉफुल असेंबली होगी तो वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको ट्राई करेगा और उसमें 3 साल तक की सजा भी है। उसमें ना सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी बल्कि तमाम लोग जो शामिल होंगे जो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है उनको भी ट्राई किया जाएगा। तो ये इंटीमेशन इनको दे दी गई है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये डायरेक्शन दे दी गई है, पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये टाइम लिमिट इसलिए लगाई गई थी कि आजकल मुल्क के हालात हम सब के सामने हैं और जब ये अंधेरा चाहता है तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की कैपेसिटी कम हो जाती है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्योंकि जो लोग अंदर जलसे में गाह में आए हुए हैं उन सब की जिम्मेदारी भी सिक्योरिटी की हमारी है, तो वो सिक्योरिटी उनको दी गई है और दिन के टाइम दी गई है। तहरीक इंसाफ ने वादे का पास न रखा। इस्लामाबाद इंतजामिया से जो मुआहदे किए उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी की। जलसा ताखीर से शुरू किया, कायदीन भी देर से पहुंचे। इंतजामिया ने 7 बजे जलसा खत्म करने का कहा था लेकिन अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद जलसा इंतजामिया के लिए दर्द-ए-सर। पीटीआई की मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। जलसा ताखीर से शुरू किया, मरकजी कायदीन बर वक्त ना पहुँचे। इंतजामिया के बार बार कहने के बावजूद रहनुमाओं की हट धर्मी बरकरार रही। कारकुनान और रहनुमाओं ने इंतजामिया की जानिब से मुकर्ररा रूट की खिलाफ वर्जी की। जराये के मुताबिक रहनुमाओं ने जगह जगह इंतजामी एहलकारों से बदतमीजी की। पीटीआई और इस्लामाबाद इंतजामिया के दरमियान 4 से 7 बजे तक जलसे का वक्त तय हुआ था। इंतजामिया को यकीन दहानी कराई गई थी जलसा ठीक 7 बजे खत्म कर देंगे। डीसी इस्लामाबाद, जिले मजिस्ट्रेट और वफाकी पुलिस भी इंतबाह करती रही लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक ना मानी। पीटीआई जलसे के शरपसंद शुरका ने एक मुकाम पर पुलिस पर पथराव किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि इसीलिए कहते हैं कि तहरीक इंसाफ एक शरपसंद जमात है। तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज या जलसे पर यकीन ही नहीं रखती। ये वाक़या एक ही जगह हुआ है, अब अमन बहाल हो चुका है। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खजानों के मुंह खोल दिए। सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की और सूबे के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया। रेस्क्यू 112 के एहलकारों को ढाल बनाया गया। सरकारी गाड़ियां भी इस्तेमाल की। पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन सरकारी लाव लश्कर लेकर इस्लामाबाद पहुँचे। जराये के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने कारकुनान और अवाम को इस्लामाबाद पहुँचाने के लिए सरकारी मशीनरी और गाड़ियों का इस्तेमाल किया। सवाबी, सवात, एबटाबाद समेत सूबे के दीगर इलाकों से सरकारी वसाइल पर रहनुमा कारकुनान इस्लामाबाद पहुँचे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू, एम्बुलेंस हत्ता के ट्रैक्टर तक को ना छोड़ा। सरकारी वसाइल की ऐसी बदतरीन मिसाल माजी में नहीं मिलती।
पीटीआई के जलसे की मिसाल खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इनकलाब बर्पा करने के दावे धरे के धरे रह गए। अवाम ने उन्हें यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तहरीक इंसाफ के जलसे पर रद्द-ए-अमल। बोले के जलसे की नाकामी को छुपाने के लिए ट्वीट्स की जा रही हैं। तब्दीली का जनून अपनी मौत आप मर गया। पीटीआई ने जलसे के लिए जाली वीडियोज का सहारा लिया। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया और प्रोपेगेंडा किया। शोरो गुल के बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लाखों लोग जिन्होंने आज इनकलाब बर्पा करना था वो कहाँ चले गए। वो कहीं और किसी और मुल्क में कर रहे हैं, वो किसी और मकाम पे कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब में भी जो हमने अभी रिपोर्ट ली है और इस्लामाबाद में भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। मगर मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जलसे की नाकामी को छुपाने के लिए जो ट्वीट्स की जा रही हैं, मुख्तलिफ जो माजी के वाक़यात हैं, माजी की रैलीज हैं, माजी के जलसे हैं, उनकी फुटेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पे भरमार है। तो इस नाकाम जलसे में इतना ही कह सकता हूँ कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पंजाब की क़यादत, केपी की क़यादत, ये दोनों नाकाम रहे हैं और ना खुद प्रॉपर्ली निकले हैं। अकेले की गाड़ी में बैठ के इनके लीडर आए हैं। काफिला निकलता है तो पता लगता है कि काफिला आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीटीआई रहनुमाओं के जलसे से मुतालिक फेक वीडियो और तस्वीर की निशानदही कर दी। अज़मा बुखारी का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जलसे से मुतालिक फेक वीडियोज़ और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। शुरका की तादाद को भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। फेक पार्टी, फेक जलसे, फेक वीडियो और फेक तस्वीरों पर जलसे की तशहीर हो रही है। पीटीआई रहनुमा आरिफ अलवी ने जुनैद अकबर के नाम से 14 अगस्त की वीडियो शेयर की जो कश्मीर की है। आरिफ अलवी जैसे शख्स को भी नंबर बढ़ाने के लिए पुरानी वीडियोस शेयर करनी पड़ रही हैं। जलसी करे, रोए या पीटे, सजा तो मिलनी है। रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी करके हमला करने की कोई मुआफ़ी नहीं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत रिलीफ की पहली दरख्वास्त 9 मई के मुलजिम ने दी जो ये दावा करता था कि नैब कानून चोरों को बचाने के लिए बनाया गया। वो खुद रिलीफ मांग रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसागाह के मुकाम से मशकूक बैग बरामद। बैग से हैंड ग्रेनेड और दीगर बारूदी सामान निकल आया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक दारुल हुकूमत में मौजूद सिक्योरिटी की सूरत हाल के सिलसिले में हाई अलर्ट चल रहा है। सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए संगजानी में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मशकूक बैग बरामद हुआ। मशकूक बैग से तबाही के आलात, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और बारूदी मवाद बरामद हुआ। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इजरायली मीडिया बानी पीटीआई के हक में लिख रहा है। आज इंकशाफ हुआ कि इसराइल पीटीआई की पुश्त पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू बोले बानी पीटीआई ने मुल्की तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की कोशिश की। इसराइली मीडिया ने उनकी सियासी अडॉप्शन की हुई है। बानी पीटीआई ने कभी भी खुलकर इसराइल के मुजालिम पर बात नहीं की। बानी पीटीआई ने नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। बानी पीटीआई ने लंदन में यहूदी की कैंपेन की थी। चीज़ जो है आज से नहीं बल्कि 3-4 दहाइयों से इमरान खान के मुतल्लिक़ की बात पाकिस्तानी मीडिया में भी और अदरवाइज़ भी आती रही कि इसके सेऊनी ताकतों के साथ जो है तल्लुकात हैं। हमारा जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है, एक जो मुस्लिम दुनिया के एक अहम तरीन मुल्क होने के नाते से जो हमारा तशख़्ख़ुस है वो इस शख्स की वजह से जो है इमरान खान जिसका नाम है वो ख़तरे में पड़ा हुआ है। और इसके आहिस्ता आहिस्ता जो इसका असली चेहरा है वो सामने आ रहा है। एक मुस्तनद जो है बात जो है सामने आई है कि मीडिया जो है, इजरायली मीडिया जो है वो इनको सामने बात आ गई है कि उन्होंने इनको सियासी अडॉप्शन इनकी की हुई है। ये आज भी खुल के उनकी मजम्मत नहीं करता, आज भी उनके साथ खड़ा है। वहाँ पे सादिक खान के खिलाफ जो इलेक्शन हुआ मेयर लंदन का, उसमें भी जाके इसने अपने जो बरादरी निस्बती था उसकी जाके इन्होंने कैंपेन की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। बयान में कहा कि इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी है। इस इंकशाफ के बाद 9 मई की मनसूबा साजी और हमलों की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गई हैं। फौरन फंडिंग और समाजी खिदमत एक प्लानिंग का हिस्सा थी जिसका मकसद पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती सोच और खारजा पॉलिसी को बदलना था। पाकिस्तान को जौहरी मुल्क बनाने, सी पैक लाने और मुआशी तरक्की को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ले जाने वाले नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की पूरी कहानी इसराइली अखबार के मजमून को पढ़कर पूरी तरह समझ आ जाती है। इसराइल ने बानी पीटीआई जैसे मोहरे के हक में बयान क्यों दिया था, अमरीकी कांग्रेस से करारदाद क्यों मंजूर हुई थी, इसके ताने बाने सब खुलकर सामने आ गए हैं।
अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत। 7 सितंबर की सुबह अफगान इलाके प्लोसिन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से फायरिंग की गई। पाक आर्मी का फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जराये के मुताबिक जवाबी फायरिंग से 8 अफगान तालिबान हलाक जबकि 16 जख्मी हुए। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर्स खलील और जान मोहम्मद शामिल हैं। अफगान तालिबान की बैनुल-अक़वामी सरहदों की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ, पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल जारियत, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान की दहशतगर्द हमलों में सहूलतकारी किसी से ढकी छुपी नहीं। 7 सितंबर की सुबह अफगान तालिबान ने अफगान इलाके पलवसीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान आर्मी ने अफगान साइड से की गई फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। जराये के मुताबिक जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान को भारी नुकसान पहुँचा। 8 अफगान तालिबान हिलाक जबकि 16 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर्स खलील और जान मोहम्मद भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर इत्सदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस की वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा करेगी। पोलियो मुहिम का मौसर नतीजा निकलेगा। आने वाले साल में पोलियो का खात्मा होगा। पोलियो की मुहिम का आगाज़ किया है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये मुहिम वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का जो एक दाग है पाकिस्तान के माथे पर, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये बीमारी पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए चली जाएगी और दोबारा कभी वापस नहीं लौटेगी। पोलियो वर्कर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनका एक जाल बिछा है हेल्थ सेक्रेटरीज़ के साथ मिलकर, इंशाअल्लाह इस मुहिम का बड़ा एक मौसर नतीजा निकलेगा और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले माह साल में इंशाअल्लाह इसका खात्मा होगा। तो आपको बताएंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी भी सर जोड़कर बैठेगी। पीपल्स पार्टी कल इस्लामाबाद में बैठक लगाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ जरदारी कराची से इस्लामाबाद रवाना हो गए। जराये के मुताबिक चेयरमैन ने पार्टी के कानूनी माहिरीन को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया है, जबकि सदर जरदारी अरकान पार्लियामेंट के एजाज में शाम 7:30 बजे अशाया भी देंगे। आपको बता रहे हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी भी सर जोड़कर बैठेगी और पीपल्स पार्टी कल इस्लामाबाद में बैठक लगाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ जरदारी कराची से इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। जराये के मुताबिक चेयरमैन ने पार्टी के कानूनी माहिरीन को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया है। पाक तुर्क जॉइंट वेंचर TFX कॉन प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान और तुर्की का TFX कॉन प्रोजेक्ट पर ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक हुआ है। तुर्क सदर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से मुलाकात में कॉन फाइटर जेट की तैयारी में सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और डिजाइन के हवाले से पाक फजाई के ताउन को सराहा है। तुर्क सदर ने साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज में पाक फजाई की गैर मामूली पेशरफ की तारीफ की है। सलमान आवान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, मजीद क्या कहा तुर्क सदर ने इस मौके पर? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है और फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं कि दोनों ममालिक की जानिब से TFX प्रोजेक्ट कान, जो कि एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैयारी का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर एक ऑफिशियल वर्ड सामने आया और इसमें तुर्क सदर ने पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और डिजाइन की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स की किरदार की बात की है। तो ये है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का किरदार जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर वो अदा कर रही है। और खासतौर पर जो तुर्क सदर है, उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की जो डेवलपमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियोज के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट शोबों के अंदर खासतौर पर उसको भी सराहा और उसका कहना था कि जो पाकिस्तान और तुर्की का इस हवाले से एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप है, उसके अब इजलास जो है क्वार्टरली की बजाय मंथली बेसिस के ऊपर होने चाहिए, यानी कि दोनों मुल्क जो है इस हवाले से कोऑर्डिनेशन को मजीद फरोग देने वाले हैं। और खासतौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जो जदीद तरीन मोहलिक टेक्नोलॉजीज हैं, उसके हवाले से भी मल्टी डोमेन के अंदर दोनों ममालिक के ताउन को फरोग देने की जरूरत है। जी, आपका शुक्रिया सलमान अवान तफसीलात के लिए। पाक बहरिया ने हमेशा दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का यौम बहरिया पर नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक बहरिया समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। दीवार का हमारी तारीख का एक सुनहरा बाब है कि ये हमें याद ये दिलाता है कि जब 1965 में दुश्मन ने अपने नापाक अज़ाइम के लिए
ये ख्वाब देखा था कि वो लाहौर जिमखाना में चाय का कप पिएंगे, तो किस तरीके से पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी और तमाम आर्म्ड फोर्सेस ने, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान नेवी ने मुल्क के दिफा के लिए जो किरदार अदा किया वो आज किताबों में पढ़ाया जाता है, वो तारीख का हिस्सा है। ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, तमाम आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तानी हुकूमत, हमारे हौसले भी बुलंद हैं और हम पुरअज़म हैं कि हम शोहदा की कुर्बानियों को रायगा हरगिज नहीं जाने देंगे। जब तक दहशतगर्दी का सर कुचल ना देंगे हम चैन से इंशाअल्लाह ताला नहीं बैठेंगे और हम इसके लिए पुरुमीद भी हैं, पुरअज़म भी हैं और तमाम तर कोशिशें हो रही हैं कि इस मुल्क को इस्तेहकाम की राह पर लाया जाए। हमारा जो अज़म है इस्तेहकाम के लिए, हम उस विजन पर अमल पैरा हैं। एक और अहम मामले को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के रिपोर्ट केसेस की तादाद 4 हो गई है। गुज़िश्ता रात मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा केसेस पिम्स लाए गए। दोनों मरीज बैरून मुल्क से सफ़र करके पाकिस्तान पहुंचे थे और दोनों मरीजों को एयरपोर्ट पर मुश्तबा इत्तलात ज़ाहिर होने पर मुंतकिल किया गया था। मरीजों के नमूने NIH में भिजवा दिए गए। नामवर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अतर वकार अजीम इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल 76 साल की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने से हुआ। तदफीन मंगल को कराची में की जाएगी। नामवर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अतर वकार अजीम 76 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने से हुआ। वो मारूफ अदीब और शायर प्रोफेसर सैयद वकार अजीम के बेटे और साबिक MD PTV अख्तर वकार अजीम के छोटे भाई थे। अतर वकार अजीम PTV में डायरेक्टर करंट अफेयर्स और जनरल मैनेजर कराची सेंटर रहे। उन्होंने कई सरबराहाने मुमलिकत और वज़ीर आज़म के इंटरव्यूज प्रोड्यूस किए। दलीप कुमार समेत कई शोबिज स्टार्स के इंटरव्यूज भी प्रोड्यूस किए। अतर वकार अजीम ने भारत के खिलाफ शारजा के तारीखी मैच को बतौर प्रोड्यूसर कवर किया था। अतर वकार अजीम ने पसमानदगान में एक बेटा छोड़ा है। उनकी नमाज जनाजा मंगल को कराची में अदा की जाएगी। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।